रशियन वॉरशिप्स एक बार फिर अरेबियन सी में पाकिस्तान के समंदरों में एंटर हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशियन वॉरशिप्स पाकिस्तानी समंदरों में क्यों दाखिल हुई हैं, इसका क्या मतलब है पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को लेकर। क्या रूस की भारत से कोई चपकलिश चल रही है? क्या पाकिस्तान और रूस करीब आ रहे हैं? इस रीजन में चल क्या रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक एक रशियन नेवी फ्लोटिला पाकिस्तान में एंटर हुआ है डिफरेंट फ्रिगेट्स और शिप्स के साथ। ये ग्रुप कराची की पोर्ट में एंटर हुआ है जिसमें मीडियम सी टैंकर भी शामिल है। रशियन वॉरशिप्स को पाकिस्तान में एक वार्म वेलकम दिया गया है और बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस इस्तकबाल में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ साथ रशियन काउंसिल जनरल और रशिया के डिफेंस अटैचे भी शामिल थे। रशिया का जो नेवल ग्रुप आया है उसमें शामिल क्रू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मुज़ाकरात करेगा पाकिस्तान और रशिया की नेवल डोमेन को लेकर कि किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाया जा सकता है, इंटरऑपरेबिलिटी और कंबाइंड एक्सरसाइजेस। इन मुज़ाकरात के साथ साथ पाकिस्तान और रशिया की वॉरशिप्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस में भी हिस्सा लेंगी अरेबियन सी के अंदर, जिसके जरिए वो अपनी इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक रशियन मिलिट्री के ये रेगुलर विजिट्स पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे नेवल कोलैबोरेशन मजीद गहरा हो रहा है और एक ट्रस्ट की फिजा कायम हो रही है। और ये पाकिस्तान की मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए भी एक माइलस्टोन है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान नेवल डोमेन में कितनी बेहतर डिप्लोमेसी कर रहा है। और इसका एक और मुंह बोलता सबूत अमन एक्सरसाइजेस थी जो लास्ट मंथ हुई थी, जिसमें 60 से ज्यादा ममालिक पाकिस्तान के समंदरों में आए थे और उन्होंने पाकिस्तान नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की थी। और उन मशकों में भी रशियन वॉरशिप्स ने हिस्सा लिया था। चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, ईरान और अरब की वॉरशिप्स अमन एक्सरसाइजेस में शामिल थी। और उसके एक महीने बाद रशिया ने मजीद वॉरशिप्स भेजी हैं, जो कि हमें बताता है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान नेवल कोऑपरेशन किस कदर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और डिफेंस कोलैबोरेशन भी मजबूत हो रहा है। अब इस पूरी रीजनल इक्वेशन में एक अहम कंट्री है जो इस डेवलपमेंट को बड़ी गौर से देख रहा है और वो है भारत। भारत ट्रेडिशनली रूस का इंपॉर्टेंट एलाय रहा है और खाली एलाय नहीं, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात में भारत ने हमेशा रशिया को फौकियत दी है। कोल्ड वॉर एरा के दौरान भी भारत यूएसएसआर के साथ अलाइंड था और पाकिस्तान अमेरिका के साथ, और तब से ही रशियन फेडरेशन भारत की सबसे बड़ी वेपन सप्लायर है। और इस वजह से पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान भी ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ पाते थे, एक डिस्टेंस था। कोल्ड वॉर एरा में हमने अमेरिका की मदद की थी कि किस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ा जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। वही पाकिस्तान जो अमेरिका के क्लोज था, अब उसकी जगह भारत ने ले ली है और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर साइन कर चुके हैं और अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि भारत ज्यादा असलहा उनसे खरीदे, स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है। वो तो भारत को लेटेस्ट फाइटर जेट्स भी बेचना चाहते हैं, F-35, और वो ये चाहते हैं कि भारत रूस से अपने असलहे की खरीदारी कम करे। भारत एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, रॉकेट इंजन्स और दूसरा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से हासिल करता है और अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है असलहे का। पाकिस्तान नेवी ने एक्स पर जब इस डेवलपमेंट को शेयर किया तो रशियन एम्बेसी ने बड़े जोश खरोश से उसको रीट्वीट किया और इसको माइलस्टोन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है रशिया पाकिस्तान मैरीटाइम कोऑपरेशन के हवाले से। भारत से ताल्लुकात की बात करें तो उसमें रूस देख रहा है कि भारत कितना क्लोज हो रहा है अमेरिका से, और भारत में जो रूस के सफीर हैं उन्होंने एक भारतीय सहाफी से बातचीत करते हुए क्लियरली कह दिया था कि आप अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया, यानी उसमें हमारे ताल्लुकात कॉम्प्रोमाइज ना हो, उन्होंने क्लियरली कह दिया था। और जब उनसे पाकिस्तान की बात की गई तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी पॉजिटिव कलमात कहे थे और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कंट्री देखना चाहते हैं जो रीजन के लिए बेहतर है। तो ये क्लियर है कि रशिया को कंसर्न्स हैं भारत के हवाले से, जो वो इतना ज्यादा अमेरिका के क्लोज हो रहा है और डिफेंस एग्रीमेंट्स
साइन करता चला जा रहा है। और अभी रिसेंटली भी देखें, जब रशियन वॉरशिप्स पाकिस्तान के समंदरों में थी तो भारत में तुलसी गैबर्ट, जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, वो वहां पर मौजूद थी और इंटेलिजेंस के हवाले से उन्होंने बड़ी क्लोज डिस्कशंस की हैं इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ। इससे यह पता चलता है कि किसका फोकस किसकी तरफ है। इंडिया टोटल अमेरिका के कैंप में इस वक्त गया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो भारत को अकोमोडेट करते हैं। इलॉन मस्क को अगर वर्कर्स चाहिए हो, उनके जहन में भारतीय आते हैं। तुलसी गैबर्ट, जो कि उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हैं और इसलिए वो इस वक्त भारत में बैठी हुई हैं, मोदी से मुलाकातें कर रही हैं, इंटेलिजेंस के हवाले से वो डिस्कशंस कर रही हैं। तो इससे प्रायोरिटी का पता चलता है कि भारत की प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका ओरिजिनली भारत हिस्सा था। भारत, ईरान, आजरबाईजान और रूस, जिसके ऊपर रूस ने बड़ी मेहनत की है। अब भारत इस ट्रेड कॉरिडोर को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो पुतिन ने पाकिस्तान को ऑफर कर दी हुई है कि पाकिस्तान इसमें ज्वाइन हो जाए, पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर ले। और वो ये भी देख रहे हैं कि भारत का इस वक्त ज्यादा इंटरेस्ट अमेरिका के ट्रेड कॉरिडोर पर है, जो नया ट्रेड कॉरिडोर 1.5 साल पहले अनाउंस किया था MBS और बाइडेन के साथ मोदी ने G20 समिट में, जिसमें कहा गया था कि इंडिया अब कनेक्ट करेगा सऊदी अरब को, सऊदी अरब UAE और फिर इजराइल को, इजराइल से फिर यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि एक तो सऊदी अरब इजराइल से डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगा रेलवे लाइंस के जरिए, और दूसरा ये कि इंडिया इम्बोल्डन होगा इस रीजन में, जो लॉन्ग टर्म में चाइना के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी के लिए बेहतर है, कि इंडिया को इतना मजबूत करना है कि चाइना के खिलाफ वो खड़ा हो जाए एक दिन। और इस हवाले से यूएस हर तरह की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन से मुआहदे किए जा रहे हैं, कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी हमने। रशिया भारत को ये भी यकीन दहानी करा चुका है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ कोऑपरेशन है वो भारत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा ज्यादातर ताल्लुक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से है और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से है, इसीलिए वो पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट कंट्री समझते हैं। और अफगानिस्तान में भी वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की ख्वाहिशात को पूरा किया अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना और रूस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनकी मदद करे, पाकिस्तान उनके साथ चले, जिसमें हम रीजनल अलायंस बनाने में मिलकर आगे बढ़ें, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करें। लेकिन पाकिस्तान में अभी पॉलिसी का फुकदान है और पाकिस्तान किसी एक पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहा कि हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को यहाँ पर अकोमोडेट करना है, कि रूस और चाइना के साथ मिलकर चलना है। ये पाकिस्तान का अपना मसला है, लेकिन रूस और चाइना को बड़ी उम्मीदें हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, हम एक ब्लॉक बना सकें, जिस पर काम चल भी रहा था और इसमें कोशिशें होती भी हैं। हर जगह पर दो सोचें होती हैं। एक सोच पाकिस्तान में ज़्यादातर प्रो यूएस है और एक कहती है कि प्रो रीजन पॉलिसीज हमें अपनानी चाहिए, और डेफिनेटली ये दोनों सोचें साथ साथ मिलकर ही चलती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि रशिया से कभी कभार हम ऑयल भी खरीद लेते हैं, कभी कभार हम बार्टर ट्रेड भी कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर्स में तो ट्रेड नहीं कर सकते तो लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करते हैं, बार्टर ट्रेड करते हैं, चीज़ों का तबादला कभी कभार कर लिया करते हैं। फल, चावल, गंदम वगैरह इस तरह की चीज़ें हम उनसे भी मंगवा लेते हैं और उनको भी देते हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन। और अब ये नेवल डोमेन में जो हमारा ताउन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और रूस की बड़े अरसे से गर्म पानियों पर भी नज़रें हैं। जब ये सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में तो बहुत से स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का यही ख्याल था कि उसका अगला हदफ पाकिस्तान होगा। क्यों पाकिस्तान होगा? क्योंकि गर्म पानियों की एक्सेस। अब यूरोप के जो पानी हैं वो ठंडे हैं, वहाँ पर रूस का काफी स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कंट्रोल है। जैसा कि ये यूक्रेन जंग के बाद इन्होंने सी ऑफ एज़ोव में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किए रूस ने, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब वो ये चाहते हैं कि अरेबियन सी में भी हमारा कोई कनेक्शन हो। वैसे तो वो ईरान के जरिए भी पहुंच सकते हैं, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक और नेवल ड्रिल की है ईरान और चाइना के साथ मिलकर ईरान के इलाके में, पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में। तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर करना चाहते हैं। और बेसिकली ग्रैंड उनका जो विजन
विजन ये है कि यूएस को काउंटर करना है, यूएस की हेजीमनी को उन्होंने काउंटर करना है इस रीजन में। बेशक ट्रम्प से उनके मुज़ाकरा चल रहे होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में यूएस की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यूएस का जो सिस्टम है वो इनके खिलाफ है और वो इनको स्ट्रॉन्ग नहीं होने देगा। तो इसलिए वो अपनी चालें चल रहे हैं, वो वक्त के साथ साथ वो भी अपने मनूवर्स कर रहे हैं और वो रीजनल एलाइज को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, या इवन भारत हो, या इवन अरब स्टेट्स भी हों जो कि ज़्यादातर यूएस के कैंप की तरफ जा रही हैं। ये अरब स्टेट्स की बात करें या फिर इंडिया की बात करें। भारत का मीडिया में पढ़ा था इस हवाले से, और वो ये लिख रहा था कि ये वॉरशिप्स रशिया की आई हैं पाकिस्तानी समंदरों में, ये एक सटल मैसेजिंग है भारत के लिए। भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा अमेरिका के साथ होंगे, हम पाकिस्तान के साथ होंगे। एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि रशिया भारत को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने रशियन इंटरेस्ट को मलहूज़े खातिर ना रखा, अगर आपने बार बार हमें डिच कराया अमेरिका के लिए, जो कि रशियन एम्बेसडर ने कहा था कि नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया, तो अगर उसको भारत डिस्टर्ब करता रहा रशिया की नज़र में, तो रूस के पास और भी ऑप्शंस हैं। रूस चाइना का तो दोस्त है ही, जो ऑलरेडी इंडिया का एक एडवर्सरी है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के साथ भी पींगे बढ़ाएगा, और पाकिस्तान कोई छोटा कंट्री नहीं है, एक पावरफुल कंट्री है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है और न्यूक्लियर पावर है। वो अलग बात है कि हम इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दुनिया को नज़र आता है। रिपोर्टें कह चुकी हैं कि 2075 तक आप दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी होंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं कि उनका क्या पोटेंशियल है। तो वो दुनिया देखती है, अमेरिका भी देखता है, रूस भी देखता है, चाइना भी देखता है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और दुनिया हमें एलियनेट नहीं कर सकती। तो भारत को पैगाम देने के लिए रूस पाकिस्तान के करीब हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें, जो कोल्ड वॉर के राइवल्स थे वो अब करीब आ रहे हैं, और कोल्ड वॉर एरा की दोस्तियां अब कमज़ोर पड़ रही हैं। ये वो तारीखी पिक्चर थी जब रशियन ट्रूप्स पहली बार पाकिस्तान की सरजमीन पर एंटर हुए थे जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए, जब सीपैक का भी आगाज़ हो रहा था और पाकिस्तान रीजन की तरफ देख रहा था और अमेरिका और पाकिस्तान की कुट्टी हो चुकी थी। लेकिन सेंटकॉम एक ऐसी बला का नाम है जो हमेशा पाकिस्तान को फिर यूएस कैंप की तरफ किसी न किसी तरह धकेल देती है, जो कि उनकी मिलिट्री डोमेन है इस रीजन में। पाकिस्तान ने पिछले 10-12 साल से बड़ा तगड़ा फैसला किया है कि यूएस के साथ रिलेशनशिप जैसे भी चले, हमने रीजन की तरफ देखना है, चाइना सीपैक को लेकर चलना है, रूस के साथ हमने ताउन को बढ़ाना है। तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रूस के साथ अफगानिस्तान के अंदर भी कोऑपरेशन को बढ़ाना है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया और रूस को कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ गैस पाइपलाइन के मंसूबे भी हैं, वो भी फंसे हुए हैं रूस के साथ। पुतिन उनको भी कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें पुतिन पाकिस्तान की शमूलियत चाहते हैं। और अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्लियरली पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कोलैबोरेशन का, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर भारत का अमेरिका की तरफ जाना है। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में जब वो बड़े अग्रेसिव हुए हैं और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इस तरह के जो कंट्रीज होते हैं वो आपस में कोलैबोरेशन को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की भी ग्लोबल पोजीशनिंग को इतनी अच्छी नहीं है, और रूस की भी, दोनों को इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ का सामना है। ऐसी सिचुएशन में जो रीजनल पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, वो करीब आते हैं ताकि अपने चैलेंजेस को मिलकर कम करें। पाकिस्तान नेवी की बात करें तो नेवल डोमेन के अलावा वो अपनी डिप्लोमेसी को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को मदद मिल रही है। पाकिस्तान मज़ीद मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है, मिलिटरीली समंदरों के अंदर बहुत से डाइवर्स किस्म के कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है। मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हों या फिर ब्लू इकॉनमी का पोटेंशियल और समंदरों की हिफाजत। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में रशियन वॉरशिप्स का पाकिस्तानी समंदरों में आना क्या ये भारत के लिए एक पैगाम है, या रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत से आइसोलेटेड हैं, यानी उनमें भारत नहीं आता, रशिया पाकिस्तान और इंडिया को डिफरेंटली ट्रीट करता है, या इस दोस्ती में भारत के लिए कोई पैगाम है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।